गंगा जमुनी तहजीब वाले मध्य प्रदेश में खरगोन और बड़वानी, जहां पर रामनवमी पर हिंसा हुई और हिंसा के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है खरगोन में दंगाइयों पर। बात करेंगे, हमारे साथ हैं भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी साहब। नदवी साहब, खरगोन में जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर कर कहेंगे, बुलडोजर चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने कल गृह मंत्री साहब और डीजीपी साहब से पहले भी कहा है कि हमारा एक देश जो कानून से चलता है, देश का जो कानून है, कानून के तहत कार्रवाई होना चाहिए। अगर किसी ने अपराध किया है तो अपराधी को पकड़ा जाए, उसको सज़ा दी जाए और उसकी तहकीक की जाए। लेकिन बेगुनाहों को पकड़ना, उन पर बुलडोजर चलाना, ये तो कानूनी इंसानी एतबार से गलत बात है। इसलिए हम उनसे भी कह चुके हैं और आपके इस चैनल के जरिए से भी हम यही मांग करना चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो कानून के तहत चलता है, कानून बंधा हुआ है। वरना अगर कानून को हम छोड़ देंगे तो फिर कहा जाता है जंगल राज हो जाएगा। तो जंगल राज हो जाएगा तो फिर एक अच्छे इंसानों की तरह हम इसमें मुल्क में, इस सूबे में शेयर नहीं रहने पाएंगे। इसलिए हम आपके चैनल के जरिए यही बात कहना चाहते हैं कि जिसने भी कसूर किया है, और आज के दौर के अंदर कसूर वाले को पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। तमाम सबूत उसके मौजूद होते हैं। जिसने जो कुछ कसूर किया है उसको सज़ा दी जाए, उसको पकड़ा जाए, लेकिन उसके आड़ के अंदर बेगुनाह को नहीं मारा जाए, बुलडोजर नहीं चलाए जाए। कि घर के अंदर महिलाएं भी होती हैं, बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, काम करने वाले भी होते हैं, बेचारे उन सबको परेशानी हो रही है। तो हम इस बात की पूरी तौर से उम्मीद करते हैं कि हमारा जो कानून है उस पर अमल किया जाए और मुल्क को और देश को, सूबे को एक अच्छा, हमारा जो हमेशा से नाम रहा है उसको बाकी रखा जाए और यहाँ की इंसानियत का जो पैगाम है उसको जारी रखा जाए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि अलग अलग राज्यों में एक रामनवमी के दिन इस तरह की हिंसा होती है, क्या इसको साजिश होती है? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। ये भी हमारे सबको, हमारे समझदार लोगों को, हम आपके इस चैनल के लिए कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर समझदार शहरी कहते हैं कि सिविलाइज सिटीज़न की जिम्मेदारी बनती है इस पर गौर किया जाए कि एक ही वक्त के अंदर कई राज्यों के अंदर ये हो रहा है, तो ये कैसा हो रहा है। और हमने तभी कल ये बात कही थी कि भोपाल के अंदर तो यहाँ पर नवाबी दौर रहा। नवाबी दौर के अंदर यहाँ पर जुलूस निकलते थे, हमारे भाई हिंदू भाई अपने त्यौहार मनाते थे। उस दौर के अंदर पत्थर नहीं फेंके गए, तो अब कोई मुसलमान को पत्थर फेंक रहा है। तो इस समय भी सोचना चाहिए और सब हमारे हर समझदार नागरिक से हम ये बात करना चाहते हैं कि इस वक्त खामोश बैठने की ज़रूरत नहीं। हर समझदार नागरिक सामने आए ताकि देश बने, मानवता बचे और इंसानियत बचे। इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। एक और आपने अपील की है मस्जिदों में सीसीटीवी लगाने की, क्या इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि आपकी मस्जिद? ये हमने इसलिए कहा है कि देखिए, ये एक बड़ा सबूत होता है। जब सीसीटीवी कैमरा होगा तो उससे मालूम हो जाएगा कि शुरुआत किसकी तरफ से हो रही है, एक्शन किसने किया, रिएक्शन किसने किया है। इसलिए हम तमाम लोगों से कहते हैं कि तमाम मस्जिदों के बाहर अच्छे किस्म के टैंकवे होना चाहिए ताकि हमारे पास, हमारे बहरहाल हमारा एक कानून है, कानून के सामने हम सबूत पेश कर सकेंगे। कानून अमल करेगा तो तमाम मस्जिद वालों से और ऐसे ही कहते हैं, बल्कि तमाम लोगों से कहना है कि ऐसे मौका हो तो उसका सबूत पेश रखना चाहिए। और अपनी तरफ से फिर हम तमाम भी हमारे भाइयों से कहना चाहते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है कि इसके अंदर अफवाह को ध्यान न दें, अल्लाह से दुआएं करते रहें और इत्मीनान से रमज़ान गुजारें और माहौल ना ख़राब हो, इसकी पूरी फिक्र करना चाहिए। एक और अपील है आपकी, सरकार से भी गुजारिश की है आपने कि अभी आने वाले समय हनुमान जयंती पर भी जुलूस निकलेगा, तो आप चाहते हैं कि उस दौरान भी इस तरह की एहतियात क्या बरते जाए, इस तरह की अपील करो? बिल्कुल, ये हमने कहा कि ये जो बात होती है कि इसको कहते हैं अगला गिरे पिछला होशियार। जब एक जगह इस तरह की घटना हो चुकी है तो अब हम आवाम से भी कहते हैं कि आवाम भी पूरे होशियार जागरूक रहें और कोई ऐसा काम नहीं करें। प्रशासन से कहना चाहते हैं कि प्रशासन मुकम्मल तौर से इसके अंदर मुस्तैदी से काम ले कि कहीं दोबारा से ऐसी घटना ना होने पाए। एक और बड़ा सवाल है कि जो पत्थरों के लगातार हम वीडियोस देख रहे हैं खरगोन में, तो क्या लगता है कि इस तरह के पत्थर जब पहुंचे वहाँ पर भर भर के फैलियों से, उनको लेकर क्या कहेंगे? वो कम हमने अब ये कह दिया भाई इसकी तहकीक होना चाहिए कि किस तरह से शुरुआत हुई और जिसने शुरुआत की है और जिसने ऐसी साजिश की है उसको पूरी सज़ा मिलना चाहिए और बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई मांग रहे हैं आप अपने आपके समुदाय से? हाँ, अभी तो यही मालूम हो रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। इस तरह का नहीं होना चाहिए, ये देश और कानून और इंसानियत के हित में नहीं है। बिल्कुल, तो ये थे भोपाल शहर के काजी साहब जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की कार्रवाई जो हो रही है खरगोन में वो एक तरफा है और इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पहले जांच होनी चाहिए, जांच के बाद गुनाहगारों को सजा मिले और बेगुनाह और उनके परिवारों को सजा ना दे। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।